तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, ठीक है। तो अवर लास्ट टॉपिक इज डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। तो अब इसको देखिए, इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में सॉल्यूशन डाला हुआ, ठीक है, और यहां ब्यूरेट से एसिड जो है नॉन कंसंट्रेशन का एसिड आ रहा है। अब यहां पे जो सॉल्यूशन है वो किसका मिक्सचर है आपका, NaOH, देन Na2CO3 प्लस NaHCO3, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 का नॉन कंसंट्रेशन का एसिड जो है आप ब्यूरेट से डाल रहे हैं। तो अब एसिड है आपका, एसिड क्या करेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा, बेस है, ठीक है। तो अब इसमें केस होंगे। मान लीजिए जब फर्स्ट केस आप यूज कर रहे हैं तो व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, मान लीजिए एसिड जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, ठीक है। अब फिनोल्फ्थालीन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। फिनोल्फ्थालीन क्या करेगा, एसिड है, फिनोल्फ्थालीन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, फिनोल्फ्थालीन आपका इंडिकेटर है, ठीक है। तो एसिड अब यहां पे आप डाल रहे हैं, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, Na2CO3 आपका बेसिक सॉल्ट है और NaHCO3 वीक बेस सॉल्ट है। तो जब फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर एज ए यूज करेंगे आप, तो HCl का जो रिएक्शन होगा, तो ये फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। N फैक्टर यहां पे क्या है, 1 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन गया। फिर HCl प्लस Na2CO3, अब यहां पे क्या होगा कि ये जो आपका बेसिक सॉल्ट है ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस HCl। तो यहां पे जो N फैक्टर Na2CO3 का होगा वो कितना होगा, 1। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अभी तक हम Na2CO3 जो हम लोग यूज करते थे सॉल्ट के लिए, हमने क्या बताया था कि जो N फैक्टर होता है वो 2 होता है, या तो हम टोटल कैटायन का चार्ज लेते हैं या टोटल एनायन का चार्ज। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये Na2CO3 के दोनों सोडियम रिप्लेस नहीं हुए, ओनली 1, एक सोडियम रिप्लेस हुआ है और एक हाइड्रोजन आया, तो इसलिए N फैक्टर इस केस में 1 होगा। और जो तीसरा रिएक्शन एसिड का होगा वो NaHCO3 के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, जब आप फिनोल्फ्थालीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये जो फाइनल रिएक्शन होती है NaHCO3 के साथ, ये रिएक्ट नहीं करती है। तो HCl जो एसिड है उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ और Na2CO3 के साथ, ठीक है। अब यहां पे जब आप लिखेंगे तो एसिड का रिएक्शन इन दोनों के साथ हुआ, और हमने केस पढ़े हुए हैं कि A जो एक सब्सटेंस यदि वो 2 रिएक्टेंट B और C के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप लिखेंगे मिलीइक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू मिलीइक्विवेलेंट ऑफ B प्लस मिलीइक्विवेलेंट ऑफ C, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, मिलीइक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिलीइक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलीइक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3।
मिलीक्विवेलेंट ऑफ HCl is equals to मिलीक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो यहां पे n फैक्टर क्या है Na2CO3 का 1। तो ये एक हमारा केस हुआ। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली जो अभी तक हमने रिडॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमने सॉल्ट का जो भी n फैक्टर लिया है वो उसका टोटल कैटायन का चार्ज या टोटल एनायन का चार्ज लिया है। ठीक है, तो यदि हम पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हम इसको एज अ n फैक्टर इसका 2 लेंगे। तो उस केस में आपको इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे इसको अप्रोच करिए या फिर आप लिख सकते हैं मिलीक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 1/2 टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो यहां पे आप इस केस में n फैक्टर इसका 2 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आपका अप्रोच है कि आप इस वे से भी कर सकते हैं, और यदि आपको ध्यान है कि Na2CO3 का n फैक्टर 1 है तो डायरेक्ट यहां से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमारा क्या था, जहां हम मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे थे। सेकेंड क्या है, इफ मिथाइल ऑरेंज MeOH यूज्ड एज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा, जो आपका एसिड है HCl वो तीनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शंस यहाँ पे क्या क्या होती हैं, HCl प्लस NaOH, प्रोडक्ट क्या आएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, Na2CO3 प्लस 2HCl, प्रोडक्ट आएगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे n फैक्टर Na2CO3 का क्या है, यहाँ पे जो n फैक्टर है वो 2 है इस केस में। ठीक है, दोनों सोडियम गए हैं और 2 हाइड्रोजन आ गए। यदि आप इनको कंबाइन करते हैं तो एक वीक बेस बनता है, हमारा वीक एसिड बनता है H2CO3। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, NaHCO3 प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका n फैक्टर 1 है, एक हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप यही देखेंगे तो HCl की रिएक्शन तीनों के साथ हो रही है, NaOH के साथ भी, Na2CO3 के साथ भी और NaHCO3 के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिलीक्विवेलेंट HCl के हो जाएंगे वो इट विल बी इक्वल्स टू मिलीक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaHCO3। So milli-equivalent of HCl is equals to milli-equivalent of NaOH plus milli-equivalent of Na2CO3 plus milli-equivalent of NaHCO3।
CO3। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज यदि आप अलग से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे दो केस हो गए। एक केस ये था कि हमने फिनोप्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज किया था, ठीक है, फिर हमने सेपरेट कंटेनर लिया, ये मिक्सचर लिया और एसिड के साथ टाइट्रेट कराया। तो ये एक फ्रेश सैंपल में जब आपने मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज किया तो ये कंक्लूजन निकला कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ठीक है, फिर इसके बाद एक थर्ड केस आएगा कि जब फिनोप्थलीन आपने फर्स्ट यूज किया, उसके बाद आपने मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज किया। तो हमारा थर्ड केस क्या हुआ? इफ MEOH is added after the first endpoint obtained from HPH। ठीक है, तो फिनोप्थलीन से जो आपको एंड पॉइंट मिला, उसके बाद आपने जब मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज किया, तो उस केस में क्या हुआ कि फिनोप्थलीन के केस में हमने देखा था कि जब रिएक्शन हुई थी तो HCl जो है NaOH के साथ रिएक्ट किया था और HCl ने Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा था? NaHCO3। तो HCl की रिएक्शन इस बार किससे होगी? NaHCO3 के साथ। इस केस में जब आपने फिनोप्थलीन, एक ही कंटेनर है, आपने फिनोप्थलीन यूज किया था, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया, तो इस बार क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन लिख सकते हैं, HCl प्लस NaHCO3 will give you NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या हो जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। तो ये मिली इक्विवेलेंट कौन सा है? ये ओरिजिनल जो कंटेनर में प्रेजेंट था पहले से, जिसका फिनोप्थलीन के टाइम पे यूज नहीं हुआ था। और ये जो मिली इक्विवेलेंट है आपका, ये कौन सा है? ये जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन हुई थी फिनोप्थलीन के प्रेजेंस में, तो ये आपका NaHCO3 प्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी? क्योंकि HCl की रिएक्शन Na2CO3 के साथ हुई थी और NaHCO3 प्रोड्यूस्ड हुआ था, तो इट वाज इक्वल्स टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। कौन सा वाला? ये जो प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, अब इस केस में ये हमारा पहले भी केस आया था कि इस केस में क्या हुआ था कि जो Na2CO3 ने जब रिएक्ट किया था तो इसका n फैक्टर 1 था, इसने एक ही H2N एक्सेप्ट किया था। और नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्ट का हम जो लेते हैं वो टोटल कैटायन या एनायन का चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यदि n फैक्टर 1 लेना है तो ये केस फॉलो करें, या फिर इसको ऐसा कर दें कि इस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 को 2 से डिवाइड कर लें। तो ये आपका, यहाँ पे अब आप n फैक्टर एज अ 2 ले सकते हैं, जैसे कि अभी तक हमने रिडॉक्स में अप्रोच किया था।
तो दिस इज अवर फाइनल कंक्लूजन, दिस विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब डबल इंडिकेटर की बात हो गई, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन solution contains mixture of Na2CO3 and NaOH. Using phenolphthalein as indicator, (25 ml) of mixture require 19.5 ml of 1 normal HCl for the end point. With MEOH (25 ml) of solution required 25 ml of same HCl. To calculate strength of Na2CO3 and NaOH. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया? सॉल्यूशन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaOH यूजिंग phenolphthalein as indicator, 25 ml of mixture require 19.5 ml of 1 normal HCl for the end point. With methyl orange, 25 ml of solution required 25 ml of same HCl. So calculate strength of Na2CO3 and NaOH. स्ट्रेंथ जानते हैं ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम है, दैट विल बी स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? मिक्सचर है क्वेश्चन में Na2CO3 और NaOH का। अब क्वेश्चन हमको जब अप्रोच करना है तो ये समझ में आना चाहिए कि ये फ्रेश सैंपल है दोनों, जब हमने phenolphthalein यूज किया और मिथाइल ऑरेंज यूज किया, या एक ही कंटेनर में चल रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज से समझ में आएगा जब आपने सेकेंड लाइन पढ़ी। कौन सी? विद MEOH 25 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ सेम HCl। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग फ्रेश सैंपल में रिएक्शन हुई है, मतलब एक बार phenolphthalein से हुई है, उसके बाद सेपरेट कंटेनर लिया और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज से हुई है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है? Na2CO3 और NaOH का मिक्सचर है,
NaOH। और आप एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं? HCl। तो यहां से आपको HCl एसिड डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब HCl क्या करेगा? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और Na2CO3 आपका बेसिक सॉल्ट है, दोनों से इसकी रिएक्शन होगी। और Na2CO3 के केस में जब हमने बात करी थी फिनोप्थलीन के केस में, तो Na2CO3 का एन फैक्टर क्या आ रहा था? 1, ठीक। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे जब आप फिनोप्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हो? ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो मिली इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के हैं वो A मिली इक्विवेलेंट्स हैं और NaOH के मिली इक्विवेलेंट B मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? HCl है, HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ये 2 आपको बताया कि हम नॉर्मली सॉल्ट का एन फैक्टर 2 लेते हैं, इसलिए उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने 2 लिया है। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है। अब HCl के मिली इक्विवेलेंट्स देखते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स क्या है? HCl के वॉल्यूम कितना दिया? 19.5, नॉर्मेलिटी क्या है? 1 है, इज इक्वल्स टू NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स। तो मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के आपने कितने लिए हैं? B प्लस Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट A/2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट केस आया हमारा मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या है? 25 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ सेम HCl। तो इधर क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। यहाँ पे एन फैक्टर हमारा 2 ही है Na2CO3 का, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। मिली इक्विवेलेंट्स HCl के लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 25 into 1 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं? B प्लस Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट्स A। तो ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी, B की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 और A की जो वैल्यू आएगी वो 11। A किसका है? हमारा Na2CO3 का, और B हमारा किसका है? NaOH का। So on solving equation in A and B, you will get the values for mill equivalents of Na2CO3 and NaOH. तो क्या हुआ फिर? मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 11। और ये वैल्यू किस में आई है? मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन 25 ml। तो ये वैल्यू किस में आई आपकी? 25 ml सॉल्यूशन में। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के क्या हो जाएंगे?
11/1000। सेम आपका 25 ml में, ठीक है। अब आपको किस में निकालना है? 1 लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इन 1000 ml। 1 ml में क्या 11/1000 है, 25 ml में कितना है 11/1000, तो 1 ml में कितना हुआ 11/1000 इंटू 1/25, ठीक है। और 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 1000 ml में। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/25। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारा 2 है, ठीक है। तो मोल ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, (11/25 इंटू 1/2). ये हमारे क्या आ गए, मोल ऑफ Na2CO3। एन फैक्टर हमने इधर कर दिया। और हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट या वेट ऑफ Na2CO3। तो वेट ऑफ Na2CO3 is equals to 11/25 into 1/2 into Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 23.32। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आई सिर्फ NaOH का, हमको फाइनल कैलकुलेशन करना है। यहां से जो कैलकुलेशन चालू हुई वो 1 लीटर के लिए चालू। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH की अब बात करते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 25 ml इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 14। B की वैल्यू हमने निकाली थी सॉल्व करके, ठीक है। 25 ml में कितना है, 14 मिली इक्विवेलेंट्स है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 25 ml is equals to 14/1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमको किसमें चाहिए, स्ट्रेंथ क्योंकि फाइंड आउट करनी है, मतलब 1000 ml में कितने ग्राम। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन 1000 ml is equals to 14/1000। 25 ml में इतना, तो 1 ml में 1/25 और 1000 ml में 1000 का इंटू और हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/25 पर लीटर में इतने ग्राम इक्विवेलेंट। मोल भी इतने ही होंगे NaOH के, क्योंकि एन फैक्टर NaOH का 1 है। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर या 1000 ml 14/25। तो वेट ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ NaOH इन 1 लीटर is equals to 14/25। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 22.4। तो दिस इज द आंसर 22.4
ग्राम। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेंथ निकाल ली Na2CO3 की और NaOH की इन 1 लीटर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन।